शिब्रा को फजल बख्श की सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है कि वो शामिर है। यहाँ तक कि वो उससे कहती है कि पहले मुझे तुम पर शक होता था कि आखिर तुम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता था कि तुम कोई और ही शख्सियत हो, लेकिन हमेशा मैं तो शक में पड़ी रही। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम वाकई ही में एक अलग पर्सनैलिटी रखते होगे। शामिर कहते हैं कि तुम्हारी खातिर ही तो ये सब कुछ किया है मैंने शिब्रा। मोहब्बत करता हूँ तुमसे और देख लो मोहब्बत क्या क्या करवा देती है। मैंने जिस शख्स का रूप तारा है, जिस शख्स का बेस बदला, उससे भी मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन अभी तो शिब्रा काफी ज्यादा इमोशनल होती है, लेकिन वो सोचती है कि कोई शख्स इस हद तक भी मोहब्बत कर सकता है। यहाँ तक कि शामिर कहेगा कि शिब्रा, मैंने अपना बेस इसलिए बदला था, अपनी पहचान इसलिए चेंज की ताकि तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं और तुम्हारे बाबा को। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे बाबा के नजदीक भी औकात मैटर करती है। अगर उनके नजदीक मेरी कोई औकात नहीं है तो शायद मुझे अपनी असली हालत में उनके सामने आना चाहिए था। तो हो सकता है कि वो मुझे तुम्हारे लिए एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन इस बात से मेरा बहुत दिल दुखा है कि तुम्हारे बाबा ने मुझ पर यकीन नहीं किया और मुझे मेरी औकात याद दिलाई कि मैं कौन होता हूँ, उनकी बेटी को पसंद करने वाला। शिब्रा इधर काफी ज्यादा इमोशनल होती है क्योंकि उसे सारी सच्चाई मालूम हो जाती है शामिर के बारे में। लेकिन वो शामिर से वक्त मांगती है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं फैसला नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। शामिर कहता है कि शिब्रा, मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज अपना फैसला मेरे हक में करना, क्योंकि अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए जो कुछ मैंने किया है वो तुम्हारे सामने है। फिर जब शिब्रा घर वापस जाएगी तो उसे बहुत दुख होता है। वो कहती है कि बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने फजल बख्श को थप्पड़ मारा, उसे इस घर से निकाल दिया। क्या आपने जरा बार भी सोचा है कि आपकी बेटी क्या चाहती है? आपने ये भी नहीं सोचा इसमें कसूर सिर्फ फजल बख्श का नहीं था, मैं भी इसमें बराबर की शरीक थी। आपने उसे उसकी औकात क्यों याद दिलाई? आप तो हमेशा बराबरी की बातें करते थे ना, फिर ये अमीरी और गरीबी बीच में कैसे आ गई? शिब्रा के बाबा कहते हैं कि बेटा, तुम मेरी बात समझोगी नहीं, मैं बेटियों का बाप हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, मैंने दुनिया देखी है। फजल बख्श को इस घर से निकालना ही मेरे लिए बेहतर था, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये सच है कि हमने उसे यहाँ पर रहने के लिए काफी अरसा जगह दी, लेकिन अब उसे भी तो एक दिन शादी करनी है ना, और तुम्हें भी अपने घर चले जाना है, तो फिर यहाँ पर रहकर फजल बख्श क्या करता? शिब्रा कहेगी कि बाबा, बात ये नहीं है कि आपने फजल बख्श को इस घर से निकाल दिया है, बात ये है कि आपने उसे उसकी औकात याद दिलाई है। आप इस तरह की बातें तो कभी नहीं करते थे ना। इस बात ने मुझे बहुत दुख दिया है। कि बाबा भी काफी ज्यादा हैरान होंगे कि शिब्रा को ये सारी बातें कहाँ से पता चली हैं। इसका मतलब ये है कि शिब्रा एक बार फिर फजल बख्श से मिलकर आई है। शक हो जाता है कि उनकी बेटी अब पूरी तरह से फजल बख्श को पसंद करना शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही शायद शादी करना चाहती है। यहाँ तक कि जब उसके बाबा ऑफिस में जाते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं कि फजल बख्श यहाँ पर क्यों नहीं आया। अभी तक सिर्फ और सिर्फ शिब्रा को मालूम हुआ है कि फजल बख्श शामिर है, बाकी घर वालों को नहीं मालूम कि वो शामिर है या कौन। तो कहना जब शिब्रा के पास आती है तो वो उससे कहती है कि अब तुम्हें स्टैंड लेना होगा, आज नहीं बोली तो तुम्हारी शादी किसी और के साथ करवा दी जाएगी। शिब्रा कहती है कि सुकैना, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही, तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उसकी वालदा भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ, फजल बख्श से शादी करो, क्योंकि उससे अच्छा लड़का तुम्हें जिंदगी में कहीं भी नहीं मिलने वाला। सुकैना कहती है कि शिब्रा, मैं तुम्हें सारी हकीकत पहले ही बता देती, लेकिन मैं जानती थी कि उसकी मोहब्बत सच्ची है, यही वजह है कि मैंने उसका साथ दिया है। शिब्रा कहती है कि इसका मतलब तुम सब कुछ जानते हुए भी फजल बख्श को यहाँ पर रख रही थी। अगर बाबा को मालूम हो जाता तो फिर क्या होता? जानती हो ना, तुम बाबा के भरोसे को तोड़ना चाहती थी। कहना कहती है कि तुम खुद ही देख लो, अगर मैं तुम्हें फजल बख्श की हकीकत पहले ही बता देती कि वो शामिर है दाऊद साहिब का बेटा, तो तुम तो उससे नफरत करने पर मजबूर हो जाती। तो सोचो कि वो शामिर सिकंदर बनकर तुम्हें प्रपोज करता तो तुम तो इनकार कर देती ना। उसने अपना बेस बदला है, अपनी पहचान बदली है तुम्हारे लिए। बाबा के ऑफिस में जॉब की, उसी तरह से ही गरीबी की जिंदगी गुजारी जिस तरह से किसी शख्स को तुम पसंद करती हो। उसने अपने दोस्त के जरिए ये सारी बातें पता चलवाई। ऐसा तो कोई हास्य कर सकता है किसी के लिए, या फिर ऐसी स्टोरीज फिक्शन और ड्रामाज में पाई जाती हैं। शिब्रा कहेगी कि तुम सच कह रही हो, फजल बख्श की मोहब्बत वाकई ही में सबसे खास है। अब सुकैना उससे कहेगी कि बाबा के सामने बता दो कि तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो, वरना तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी जाएगी। शिब्रा कहती है ठीक है, मैं बाबा को बता दूंगी और उन्हें ये भी बताऊंगी कि मैं फजल बख्श को पसंद करती हूँ। उस दिन उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि सारी गलती तो मेरी भी थी उसमें, लेकिन बाबा ने उसे थप्पड़ मारा, उसे इस घर से
निकाल दिया। बहुत ज्यादा इमोशनल था फजल बख्श और यहाँ से जब गया तो कहना कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो कुछ करना है जल्दी करो। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शिब्रा अपने बाबा से कहती है कि बाबा मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती बल्कि किसी और को पसंद करती हूँ। उसके बाबा कहते हैं कि तुम किससे शादी करना चाहती हो। शिब्रा बता देती है कि फजल बख्श से। उसके बाबा कहेंगे कि मैंने हमेशा तुम्हारे फैसले को ही तरजीह दी है, इसलिए ये फैसला भी मैं तुम्हारा ही मानूंगा शिब्रा। कि शायद ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई कि फजल बख्श ने मेरे एहतराम को ठेस पहुंचाई है। शिब्रा कहेगी कि बाबा उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने हमेशा आपको इज्जत दी है और हमें भी इज्जत की निगाह से ही देखा है। ये सच है कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन आपसे डर के बिना वो आपके सामने कभी भी इस बात का जिक्र न कर सका। शिब्रा को तो ये हकीकत मालूम है कि वो शामिर है और वो उससे राजी भी हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि शामिर हो या फजल बख्श उसे उसके साथ मोहब्बत तो हो चुकी है, लेकिन इसकी फैमिली को नहीं मालूम कि वो शामिर है। ये हकीकत आगे जाकर खुलेगी। इस वक्त जब सलमान साहिब को मालूम होगा कि ये तो शामिर है दाऊद साहिब का बेटा, तो वो फौरन इनकार कर देंगे और वो कहेंगे कि शिब्रा तुम इस घर में नहीं जा सकती। जब शिब्रा वजह पूछेगी तो उसके बाबा उससे बता देंगे कि मैं इस घर से बहुत पहले ही किनारा कुशी इख्तियार कर चुका था। माजी के किस्से को दोहराना नहीं चाहता शिब्रा। जब शिब्रा पूछने पर इसरार करेगी तो उसके बाबा उसे बता देंगे कि वो जुबैदा बेगम के साथ काम करते रहे हैं और सियासत में उनके साथ काफी साथ दिया है उन्होंने। स्टोरी तो आगे जाकर खुलेगी कि क्या जुबैदा बेगम क्या वो सलमान साहिब को पसंद करती थी और दाऊद साहिब ने क्या जुबैदा बेगम को इसलिए कत्ल किया था। ये सारी हकीकत आगे जाकर खुलेगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।